बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय करे होंगे। और जनाब ये कोई वीकेंड नहीं है, एक नॉर्मल सा वीकडे था, मगर अचानक ये हज़रात को पता नहीं क्या हुआ, उनका दिल किया कि सब के सब मिल के बैठ जाते हैं। अच्छा बस जहाँ नीयत होती है तो वहाँ मंजिलें भी आसान हो ही जाती हैं। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वीकडे पे सारे लोग इकट्ठे हो सकेंगे, लेकिन फिर भी किस्तों में जो है वो कुछ पब्लिक इकट्ठी हो ही गई। हाँ, इसमें से कुछ लोग थे जो मिसिंग थे, कोई जॉब पे गया हुआ था, कोई कहीं पे था, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुसैन साहब बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके फ्रेंड्स की फैमिली भी आ रही है। तो सारी की सारी जो एक्साइटमेंट है वो इसी बात की है कि फ़ाइनली हुसैन साहब की भी डाइन आउट हो गई, वो भी उनके फ्रेंड्स के साथ। तो जो पिछले हफ़्ते इनको छोड़ के हमने मूवी पे जाने का एक कसूर किया था, होपफुली उसकी भरपाई हो गई है। कढ़ाई पॉइंट का खाना 50-50 है, जैसे कि अंधेरे का तीर होता है, निशाने पे लगा तो लगा, नहीं लगा तो बस क्या कर सकते हैं। तो ऐसा ही है कि किसी-किसी दिन खाना इतना अच्छा होता है कि दिल ही खुश हो जाता है, और कभी-कभी खाना ऐसा होता है कि बंदा सोचता है यार घर में ही खा लेता दाल-चावल तो अच्छा होता। कुर्सियाँ सारी घिर गई हैं। आए सारी लेडीज सामने आ जाए। आदिल भाई को इतने फोन किए तो जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब लोग इकट्ठे हो गए, खाना ऑर्डर कर दिया गया। डरते-डरते ऑर्डर किया, ज़्यादा चीज़ें हमने मंगवाई नहीं थी। लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि बीच में से बिरयानी का क्लिप क्यों नहीं है। शायद मैं बातों में इतनी मसरूफ़ हो गई कि मैंने उसकी कोई वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि उस दिन बिरयानी वाक़ई अच्छी थी। तो बस ये कढ़ाई मँगाई, दाल मँगाई, बिरयानी मँगाई और साथ में निहारी। अच्छा मज़े की बात ये है कि हुसैन साहब जब घर से निकले तो कहने लगे मुझे निहारी खानी है, मगर मुझे कुक्ड बाय सबीन की निहारी खानी है। मैं कहा शाबाश है बेटा, अगर यही ब्रांड की बिरयानी खानी थी या निहारी खानी थी तो घर में रहना ज़्यादा बेहतर था। बाहर जाके आपको कहाँ मिलेगी ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया बच्चों को, और हमें भी ज़ाहिर है मज़ा आया, बैठने का मौका मिल गया। खीर मंगवाई ओनली 2, एक हज़रात डिपार्टमेंट के लिए, एक लेडीज़ डिपार्टमेंट के लिए, और सब ने रल मिल के उसे खा लिया। बहुत मुख्तसर सा मीटअप था, 8 बजे हम गए थे, साढ़े 9 बजे हम उठ भी ज़्यादा गए घिर क्योंकि मत नेक्स्ट डे गई है, वर्किंग था। आपको पीछे पता ही है, वीकडेज़ में जो है वो ज़्यादा एडवेंचर करने पॉसिबल होते ही नहीं। सौंफ हमें भी दो सौंफ। यार तुम्हारे घर में बहुत अच्छी सौंफ थी यार उस दिन। हाँ वो कौन सा ब्रांड था? और सारी बाजियाँ जो लॉन कॉटन के सूट पहन के और ऊपर से शॉलें ओढ़ के आई हुई थी, बाहर निकलते ही हू हू हा हा स्टार्ट हो गया, क्योंकि इतनी बर्फ़ गिरी और सारा रास्ता हम यही तबसरा करते रहे कि भाई ये बर्फ़ आई कहाँ से। हालांकि कनाडा अमेरिका में बहुत ज़रूरी है कि आप घर से बाहर वेदर फोरकास्ट देखे बगैर ना निकलें, लेकिन हम फिर भी यकीन नहीं करते। जब वो कहते हैं फ्लरीज या स्नो तो हम कहते हैं अरे कहाँ, ज़्यादा ठंड नहीं होगी, मगर फिर पड़ जाती है। और ऐसी वैसी नहीं, बहुत ठंड पड़ती है। तो इस वक्त तो मुझे बिल्कुल एहसास हो गया था कि अगली सुबह बड़ी ख़तरनाक होने वाली है। जो भी एक आध दिन का अच्छे मौसम का एडवेंचर था, अब वो इख्तिताम पजीर हुआ। हाँ और जी ये आ गई हैं मौसम का हाल बताने वाली बाजी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगली सुबह है। यार हुसैन साहब की मैंने तो सारे अपने स्नो साथ पैंट्स लिया स्नो था। जैकेट मैंने बंद कर दिए हुए थे, और अपने भी जाके भाग के निकाले और उसको पहनाया। -17 था इस टाइम पे, और उन्होंने बहुत एहतजाज किया कि अम्मा मैं नहीं जा रहा ये पहन के। लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो हू 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 शुरू हो गई, कहने लगे अरे अम्मा मुझे तो नेक वार्मर भी पहनना है, तो मुझे तो स्नो पैंट भी पहननी है। मैं कहा देखा, माँ की बात माननी बड़ी ज़रूरी है। और ये मेरा ख़्याल है ज़िंदगी के हर मैदान पे ये असूल लागू होता है, क्योंकि आपके लिए कोई चीज़ फ़र्स्ट टाइम होती है, मगर आपके माँ बाप ने पहले भुगती होती है। तो कोशिश करें कि उनका मशवरा मान लिया करें। और ये देखें एक और खुशफ़हम पड़ोसी, उनको लग रहा था कि वो अपने बाग में फूल उगाएंगे, बीज लगाएंगे। गार्डन सॉइल का इतना बड़ा पैकेट ला के उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन अब वो भी इंतज़ार फरमाएंगे जब तक ये सब की सब बर्फ़ हट नहीं जाती। कुछ अर्सा पहले हमारे मियाँ जो हैं वो कंट्री चिकन लेकर आए थे, जिसे आम ज़बान में हम कहते हैं देसी चिकन। बड़े दिनों से डीप फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, उसको मैंने निकाला, डीप फ्रॉस्ट कर लिया,
फजर के टाइम पे ही बाहर निकाल लिया था। अब हुसैन को छोड़ के आई और जब मैंने इसे पैकेट से बाहर निकाला तो मैं तो हैरान हो गई। इस कदर मॉडल मुर्गी, इतनी लंबी टांगें और इस कदर कम गोश्त। 2 मिनट तो मैं सोच में ही पड़ी रही कि आखिर इस मुर्गी का किया क्या जाए। फिर मुझे गुस्सा भी चढ़ना शुरू हो गया उन हज़रत पे जो ये ख़रीद के लाए। मतलब ये अकेली मुर्गी तो किसी काम की है ही नहीं। और दूसरा, इसको साबुत क्यों लेकर आए, इसको कटवा के क्यों नहीं लाए ताकि हम प्रेशर कुकर में डाल के इसका शोरबा बनाते और जैसे देसी तरीके से हमेशा खाया पिया जाता है देसी मुर्गे को वैसे ही हम खा लेते। मगर नहीं, ये तो जुड़ी हुई थी, काटनी मुझे आती नहीं है। अब मैंने और तिगड़म लड़ाई। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, इसका बनाते हैं पुलाव। अब उस गरीब का पुलाव क्या पकना था, तो मैंने पुलाव के सारे खड़े गरम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज और पानी डाल के ये रख दिया उबलने के लिए। मुर्गी के बारे में मैंने सोचा कि बड़े अरसे से मेरे पास एक ब्रोस्ट मसाले का पैकेट पड़ा हुआ था। अब वो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि बच्चे डीप फ्राई कोई चीज़ खाने राज़ी ही नहीं होते। अब उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और उसका पेस्ट बना के इस मुर्गी को कर दिया मैरिनेट। घंटा भर मैंने इसे मैरिनेट किया। बेचारी में था ही क्या जिस पे मैरिनेशन हो सकती। वो तो सीधी रखी हुई भी इस कदर नामुनासिब लग रही थी कि फिर मैंने उसे करवट दिला दी। मैंने कहा एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो लगे, कहीं से तो तमीज़दार लगे ये मुर्गा। ये तो मैं जानती थी कि मुर्गे को पकने में, स्पेशली देसी मुर्गे को पकने में टाइम लगता है, मगर कितना टाइम? भाई 1 घंटा हो गया है स्टीम होते हुए। मुझे पूरा यकीन था कि इस टाइम तक तो ये मुर्गा अच्छी तरह से पक गया होगा, मगर नहीं। खूब बड़े बड़े अदरक के मैंने इसमें पीसेस भी डाले थे, लहसुन के भी डाले थे ताकि ये अच्छी सी गलावट भी हो, अच्छी से टेस्ट भी हो, मगर ना बाबा ना, इसको जो है वो कुछ नहीं हुआ। 2 दफ़ा करवटें बदलाई, घंटा भर स्टीम हुआ। फिर मैंने कहा भाई अब इसके साथ तो कुछ और ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो बस फिर मुर्गे के ऊपर मैंने डाला खूब सारा लेमन जूस, उसके साथ मैंने रख दी थोड़ी सी वेजिटेबल्स और उसको मैंने फ़ॉइल में अच्छे से पैक किया, मगर लूज़, ताकि इसके अंदर जो है वो एक स्टीम वाला माहौल बन जाए। जैसे जकूज़ी में बैठ जाते हैं आप, स्टीम रूम में बैठ जाते हैं और खूब सारे आप पक पका के बाहर निकलते हैं ना तो कुछ ऐसा ही मेरा आइडिया था कि ज़रा इसके साथ और कुछ एफ़र्ट लगाई जाए ताकि ये गल जाए। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि मैं अभी जाऊंगी काम पे तो मैं इसको उस टाइम पे अवन में रख दूंगी और मेरी बेटी थी घर में तो वो फिर अवन टाइमली जो है वो ऑफ़ कर देगी। तो जाने से पहले मैंने ये जो यखनी है इसको छान दिया, छान के सेपरेट करके रख दिया और जो चावल हैं उन्हें भी मैंने भिगो दिया। सेला चावल मैंने इस्तेमाल किए हैं तो इनको 1 घंटा भिगोने में, 2 घंटा भिगोने में कोई मसला नहीं होता। तो मैंने कहा ये आराम से भीग जाएंगे। और 325 से 330 के दरमियान अवन मैंने ऑन किया और इसको मैं अवन में रख के चली गई। और जनाब जब मैं घर आई तो बेटी साहिबा ने इसको अवन को ऑफ़ कर दिया हुआ था, तो तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे ये 330 फ़ारेनहाइट पे अवन के अंदर थी। तो मैंने इसको डाल के चेक किया और मैंने सोचा बस अब क्या मजाल किसी मुर्गी की कि हड्डी रह के साथ गोश्त रह भी जाए। बस अब मैं खोलूँगी तो हर चीज़ अलग अलग होगी। लेकिन आपको देख के बड़ी हैरत होगी। मतलब इस मुर्गी में वो इस्तकामत थी जो बड़े बड़े जर्री पहलवानों में नहीं होती वो अपनी जगह पे वैसे ही इंटैक्ट खड़ी हुई थी। ये फार्मी मुर्गी होती तो आप सोच सकते हैं कि उसका जोश और जज्बा जो है वो बैठ चुका होता और वो हड्डी से गोश्त को फटाफट छोड़ देती। मगर नहीं भाई, ये है देसी मुर्गा, इसने अपनी जगह पकड़ के रखी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गल गया था। साथ में जो आलू प्याज सब्जियां गोभियां सब कुछ डाली थी वो सब की सब गल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा चलो फाइनली चिकन खाने के काबिल तो हुआ। तो बस अब साथ साथ अंदर अंदर मुझे गुस्सा चढ़ा है कि भाई 3 घंटे भी कोई चिकन पकता है। मैंने कहा आज अंकल घर आएंगे ना तो उनके साथ तो सही का फड्डा होगा कि तुमने मेरे साथ ये किया क्या। तो खैर अब बनाते हैं चावल। चावल के लिए मैंने प्याज को ब्राउन किया, डार्क ब्राउन करें, थोड़ा सा पानी डाल दें, वो थोड़ा सा कलर छोड़ेंगे। फिर उसमें मैंने हालेपिनोस डाल दी हैं, आप नॉर्मल हरी मिर्चें डाल सकते हैं। मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रिज में, ख़त्म नहीं हो रही थी तो मैंने इस्तेमाल कर ली। साथ में मैंने डाला है एक टमाटर और दही डालेंगे, इसका एक अच्छा सा मसाला बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन चावलों के अंदर बेचारों के अंदर कोई गोश्त तो है नहीं, तो इनको जायकेदार बनाना हमारा फ़र्ज़ है।
वैसे तो यखनी के अंदर सारे नमक मिर्च मसाले पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, सूखा लेमन डाला है, ताकि अब जो चावल पकें उनमें ज़रा एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड हो जाए। और बस जी, जब तक मसाला भुन रहा था मैंने उसके साथ एक टमाटर और लहसुन की चटनी तैयार कर दी। टमाटर, लहसुन और ज़ीरा, नमक वगैरह सब एक साथ पीस लीजिए, थोड़ा सा टमाटो पेस्ट भी डाल दीजिए, बड़ी अच्छी सी चटनी तैयार हो जाएगी। दही लीजिए थिक सा, उसके अंदर आप ग्रीन चटनी, जो कि हमारी नॉर्मल समोसों वाली चटनी होती है, वो डालें। मिक्स 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 कीजिए और आपके दो मज़े के डिप फटाफट हो गए तैयार। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, बड़ा अच्छा भुन गया है। अब इसके अंदर भीगे हुए चावल मैंने शामिल कर दिए हैं, साथ में हम इसमें डालेंगे यखनी। यखनी का हिसाब यही है कि चावलों से जो है वो 1 से 1.5 इंच ऊंचे होने चाहिए, और बस उसके बाद फुल आंच पे जो है वो हम इनको उबालेंगे। जब सारा पानी जो है वो ड्राई होने लगेगा, मोटे मोटे से बबल्स नज़र आने लगेंगे, उस स्टेज पे आप इसके अंदर धनिया, पुदीना, जो अगर चाहें तो पालक भी डाल सकते हैं, वैसे मैं बताऊँ, उसको आप डाल दीजिए। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था फ़ॉइल से दम लगाना ज़रूरी है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है उससे लगा दें, वरना अम्मियों वाले तरीका इस्तेमाल करें। रुमाल से ही सारी ज़िंदगी हमारी अम्मी लगाती रही हैं दम। खैर, अब मैंने पार्चमेंट पेपर को थोड़ा गीला करके इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप इससे भी दम लगा सकते हैं। चूँकि मुझे जो एहसास हो रहा था वो आपको भी हो रहा होगा कि ये जिस किस्म की चिकन की क्वांटिटी है उसमें तो ये खाना 2 टाइम तो नहीं निकालेगा। तो अगर आपको याद हो तो रमज़ानों में मैंने आपको शामी कबाब फ़िंगर्स बनानी बताई थी, तो ये वही फ़िंगर्स हैं, थोड़ी-सी बची हुई थी तो मैंने सोचा कि इनको फ्राई कर लें। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म के राइस तैयार हुए हैं। चूँकि ये यखनी में पके हैं तो इसलिए आपको गीले-गीले लग रहे हैं। अगर आप इसको 5-10 मिनट इसी तरह से खोल के रखेंगे तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएँगे और इनकी पूरी स्टीम निकलने के बाद ये अलग-अलग नज़र आएँगे। लेकिन चूँकि हमारे पास तो पब्लिक बेसब्री थी, उन्हें भूख लग रही थी, उन्होंने कहा बस अभी इसी वक़्त हमें खाना सर्व कर दिया जाए। मेरा ख़्याल है मेरी मासूम पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि अम्मा जो हमेशा एक बड़ा-सा, मोटा, ताज़ा-सा होल चिकन बनाती हैं, शायद वही बनाएँ। लेकिन जब ये सर्व होगा तो फिर उन्हें एहसास होगा। अभी भी मैंने कोशिश की मैं इसको सीधा रखूँ, बेचारा पकने के बाद भी सीधा रखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा भाई तुम करवटें ही बदलते रहो, वो ज़्यादा बेहतर है, एटलीस्ट देखने में अच्छे तो लगोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस इसके साथ जो है वो हमने वेजिटेबल सर्व की और हमारे जो चावल हैं उनको हमने साइड पे अच्छी तरह से जो है वो निकाल दिया। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, यकीन माने चावल बहुत बहुत अच्छे और बहुत फ्लेवरफुल बने थे। यखनी निकालने के बाद भी मज़ीद कुछ मसाले ज़रूर ऐड किया करें, आपका पुलाव जो है वो हमेशा उसकी वजह से बहुत ही फ्रेगरेंट हो जाता है और बड़ा मज़ा आता है। पंजाब के घरों में ना एक टिपिकल मेन्यू हुआ करता था जब मेहमान आते थे। पुलाव बना करता था और उसके साथ शामी कबाब और आलू गोश्त का सालन। अच्छा, वो पुलाव जो है वो चिकन का पुलाव भी हो सकता था, यानी यखनी पुलाव, और मटर पुलाव भी हो सकता था। तो बस समझिए कि हमने उसी टाइप की एक चीज़ बना ली है जिसमें हमारे पास यखनी पुलाव भी है, उसमें चिकन भी है और साथ में शामी कबाब भी हैं। थोड़ा सा लेमन जूस ऊपर से डालने से जो है ना वो हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है। कोशिश करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। और जी, अंदर-अंदर जो उबाल उठ रहे थे, गुस्सा चढ़ा हुआ था कि ये फुल चिकन लाने का क्या जवाज़ था और इसको जो है वो इतनी कम क्वांटिटी में लाने का क्या मकसद था। मेरी सारी मेहनत लगी और बना भी इतना कम खाना, वो सारा गुस्सा मेरे अंदर ही था। तो मैंने कहा हज़रत आ गए हैं, अब ज़रा खाना खा लें तो फिर मैं उनकी क्लास लूँ। लेकिन उन्होंने खाना खाने के साथ ही इतनी तारीफ़ की कि ख़वातीन बेचारी कमज़ोर दिल होती हैं, 2-4 कोई इंसान तारीफ़ कर दे तो फिर भूल ही जाती हैं कि उन्होंने क्या करना था। तो इसी तरह से हमारी भी याददाश्त चली गई, हम भूल गए कि हम उन्हें कुछ कह सकते। तो इससे बहुत सारे सबक मिलते हैं। यानी एक छोटा-सा मुर्गा आपको बहुत सारे सबक याद करा सकता है कि पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। अगर आप थोड़ा-सा हिम्मत और हौसले से काम करें, तो चीज़ें कहीं न कहीं ठीक हो ही जाती हैं। तो ये मुर्गा भी अच्छा बन ही गया। और थोड़ा-सा एक और भी कहावत को याद रखें, एक चुप सौ सुख। ज़रा 2 मिनट खामोश रहने से कोई फड्डा भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तारीफ़ें ही सुनने को मिली, दिल भी खुश हो गया। तो प्यारी बहनों, ज़िंदगी टेस्ट है, हर एक को कुछ ना कुछ मुश्किल तो मिली हुई ही है। दूसरों की ज़िंदगी अच्छी तो लगती है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब उस ज़िंदगी को गुज़ारना शुरू करो तो पता लगता है
कि आखिर उसमें गड़बड़ है क्या। तो हमेशा शुक्र अदा किया करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला और ख़ैर के दरवाज़े खोलेगा। और ये देखें, ठंडे होने के बाद हर चावल अलग अलग नज़र आ रहा है। तो बस जी, जब यखनी पुलाव बनाएं और वो गर्मा गर्म हो तो वो इसी तरह से जुड़ा जुड़ा लगता है, लेकिन ठंडा हो जाए तो आपको पता चलता है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चावल बनाए थे। और जी मीठे में हमने खाया गाजर का हलवा, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैं दुकान से लेकर आई थी। किसी ने नहीं खाया, फ्रीज़र में डाल दिया था। उसके बाद उस दिन हमने गरम किया और खाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, हालांकि गाजर के पीसेस बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन मैं कभी भी एतराज़ नहीं करती, जो चीज़ बनी बनाई पकी पकाई मिल जाए वो बेस्ट होती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हलवा था। और हर घड़ी हम अपने कमज़ोर होने का सबूत देते रहते हैं। इस बात का एहसास हमें भी होता है कि हम बड़ी जल्दी परेशान होते हैं, है ना? तो इसी तरह से मुझे एहसास होना स्टार्ट हो गया था कि आज का दिन तो हमने गुज़ार लिया, लेकिन ना ये मुर्गा पूरा हुआ, ना ये कबाब पूरे हुए। तो फिर सेकंड टाइम के खाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एहतमाम तो करना पड़ेगा। तो किया कुछ नहीं है, थोड़ा-सा फूड कलर डाला है, नमक, मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ी से मस्टर्ड और जिंजर गार्लिक का पेस्ट और काली मिर्चें। यानी कि हर वो चीज़ जो आपके घर में मौजूद है वो इसके अंदर डाल लें, इसको चख लें, इसको चटपटा और मज़ेदार होना ज़रूरी। फिर हाँ, अपने देसी मसाले ना भूलें, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ठीक है। अच्छा, नमक पे हाथ हल्का इसलिए रखें कि सोया सॉस में भी नमक होता है, तो ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ नमक हो जाए। तो ज़रूर चख लीजिए। इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा एक महलूल तैयार हो जाएगा। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनाएंगे तो इससे आप मुर्गा भी मैरिनेट कर सकते हैं, इससे आप फ़िश भी मैरिनेट कर सकते हैं, इससे आप लैम की लेग भी मैरिनेट कर सकते हैं, बीफ का बड़ा सा चंक भी मैरिनेट हो सकता है। तो बस जी, एक यूनिवर्सल किस्म की मैरिनेशन है जो हमने बना के रख ली। और यहाँ पे हमारे पास फ़िश है। फ़िश फ़िले आप देख सकते हैं, ये फ्रोज़न फ़िश है, फ्रेश नहीं है। इसको मैं डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखा हुआ है मैंने, और फिर अच्छी तरह से जब ये डीफ्रॉस्ट हो जाएगी तो हम इसको मैरिनेट करेंगे। आप चाहें तो किसी भी फ़िश को इससे मैरिनेट कर सकते हैं, ताज़ी हो, स्किन वाली हो, काँटे वाली हो। इसमें काँटे-वाँटे नहीं होते। हाँ, थोड़ी-सी अजवाइन ज़रूर कूट के डालिएगा, और चाहें तो कसूरी मेथी भी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस फ़िश के फ़िले जो हैं वो डीफ्रॉस्ट हो गए हैं, उन्हें अच्छी तरह से दबा-दबा के मैंने खुश्क कर लिया। और उसके बाद हम इसके ऊपर ये सारा का सारा पेस्ट अप्लाई करके कम से कम 30 टू 40 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज में आप इसको फ्रिज में भी ओवरनाइट रख सकते हैं, और अगले दिन अगर आपने बनाना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको फ्राई भी कर सकती हूँ, इसको एयर फ्राई भी कर सकती हूँ, और इसको अवन में बेक भी किया जा सकता है। और तो और आप इसको ग्रिल पे भी बारबेक्यू कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े से क्रिस्पी फ़िश के शैदाई हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर अंडा और मैदे का एक मिक्सचर सा बना के भी कोट कर सकते हैं, और इसको फिर डीप फ्राई कर लें। तो फिर आपकी बड़ी क्रिस्पी सी फ़िश तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं तो थोड़ा, आपको पता है, आसानी पसंद खातून हूँ। और ये लें, बस मैंने क्या एक्शन मारने हैं और मैंने क्या एस्थेटिक व्लॉग बनाना है, मेरे हाथ में तो फ़िश टिकी ही नहीं है, ऐसे फिसल के निकली जैसे ज़िंदा हो। बहरहाल पार्चमेंट पेपर लिया है, उसको ज़रा सा ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा लिया है उसके ऊपर। वैसे तो ये चिपकेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया कि थोड़ा सा नीचे से क्रिस्पी हो जाएगी ऑयल की वजह से। और इसको एक साइड से मैरिनेट किया, फिर उसे पार्चमेंट पेपर पे रख दिया, फिर ऊपर वाली साइड पे भी मैरिनेट कर दिया, और इसको मैंने रख दिया 2-3 घंटों के लिए। और बाहर के मौसम का हाल आप देख सकते हैं। एक दिन पहले आपने देखा किस कड़ाके की बर्फ़ पड़ी हुई थी, और नेक्स्ट डे आप देख लीजिए क्या सिचुएशन है। मतलब इतनी बारिश कि क्या ही मैं बताऊं आपको। तो बस हुसैन साहब नए नकोर जूते पहन के गए थे, वो भी बारिश में छप छप हो गए, कीचड़ में जाने से ब्राउन हो गए। तो वो भी बड़े खफा हुए कि अम्मा मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा ही है बस। और जी यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िश हमारे इंतज़ार में बैठी हुई है कि कब आएंगी बीबी और कब हमें पकाने के लिए अवन में डालेंगी। अच्छा, फ़िश को पकाना बहुत आसान होता है, स्पेशली अवन में।
इसका कुकिंग टाइम बहुत बहुत कम होता है, आप 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छी फ़िश बेक कर सकते हैं। और अगर आप एयर फ्राई करेंगे तो मैं समझती हूँ बहुत ही सुकून की बात है, फिर तो आपको कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ और वेजिटेबल्स को जो है वो ऑयल करके नमक मिर्च लगा के रख लिया है। और बहुत दिनों से मेरे किचन में पड़ी हुई थी जलेबी, मैंने अपने लिए दूध जलेबी गरम किया और बच्चे कह रहे हैं यूँ मामा ये आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा भाई हमें करने दो जो हम कर रहे हैं। तो मैं फ़िश शौक़ से नहीं खाती, तो ये है मेरा आज का खाना। तो देखा जनाब आपने प्यारे नाज़रीन और सामीन के एक दिन पहले का जो पुलाव राइस पड़े हुए थे उसको मैंने दोबारा से नई ज़िंदगी बख्शी। उसके साथ जो है वो मैंने बनाई फ़िश और थोड़े से वेजिटेबल्स और फ्राइज़, इनको भी बेक कर लिया और ज़बरदस्त किस्म का हमारा नेक्स्ट डे का खाना तैयार हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस काबिल किया है कि हम अपना इतना दिमाग चला सकते हैं। अब इतना खाना पीना पके और मीठा ना बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज हम टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स का मीठा बना रहे हैं, बल्कि इसको 4 इंग्रेडिएंट कर लें यार। थोड़ा सा बटर है, क्वार्टर कप बटर है, 1 टिन है कंडेंस मिल्क का, ठीक है। तो एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। और माज़रत पिछली दफ़ा कॉफ़ी केक की मैं तरकीब लिखना भूल ही गई थी, फिर इतने लोगों ने मुझे याद कराया, फिर मैंने फटाफट लिखी। मैंने कहा अरे यार मैं कैसे भूल गई डिस्क्रिप्शन में लिखना। बहुत बहुत माज़रत, कभी कभी इंसान भूल जाता है यार, भुलक्कड़ आंटी हैं क्या करें। तो बस जी पार्चमेंट पेपर का जो है वो इस तरह से झूला सा बना के मैंने एक डिश में रख दिया है। कोशिश करें कि कॉर्नर्स बिल्कुल स्ट्रेट हो, राउंड वाउंड में मत बनाइएगा क्योंकि फिर उसकी कटिंग अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं। 2-3 तरह के बचे हुए जितने चॉकलेट चिप्स थे वो सब डाल दिए हैं। इसमें मिल्क चॉकलेट भी है, इसमें डार्क चॉकलेट भी है। और ज़ाहिर है कंडेंस मिल्क और बटर बहुत गर्म था, फटाफट जो है वो चॉकलेट आपकी उसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। झटपट आपने अपनी लाइन टिन के अंदर इसको लगाना है और ख़ूबसूरत सा आपका फज ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा 4-6 घंटे ठंडा करना पड़ेगा पहले। थोड़ा सा नमक डालने से ना इसका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार हो जाता है। तो बस जी इसको अब हम ठंडा करेंगे, गरम छुरी से इसके मज़ेदार किस्म के स्क्वेयर्स काटेंगे। इंडिविजुअल पैकिंग करके आप इसको 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। 2 हफ्ते के लिए आप इसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं एयर टाइट डब्बे में बंद करके। तो ये बहुत मज़े की ट्रीट है, छोटा सा टुकड़ा खाएंगे पूरा दिन दिल खुश रहेगा कि वाह क्या बनाया है। बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म की ट्रीट है। आप इसको फ्रीज़र में 2 से 3 महीनों के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसकी इंडिविजुअल पैकिंग करना भी मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। इसको आप क्लिंग फिल्म में भी रैप कर सकते हैं, पेपर में भी रैप कर सकते हैं और फॉइल में भी रैप कर सकते हैं। तो रैप करके आप फ्रीज़र में रखें तो आराम से 2-3 महीने ऐश करें, वरना फिर फ्रिज में रखें तो 2 हफ़्ते तक आप इसको रेफ्रिजरेटेड रख सकते हैं, अगर आपके घर में लोग इसे 2 हफ़्ते फ्रिज में रहने दें। सवाल ही नहीं पैदा होता, इतनी जल्दी ये जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जब भी आप ये बनाएंगे आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से आप एक मज़ेदार सी ट्रीट घर में बना सकते हैं। छोटा सा टुकड़ा खाएंगे, यकीन करें पूरा दिन दिल निहाल ही रहेगा कि वाह क्या किया है हमने। और आप और मैं ही जानते हैं ये राज कि कोई ख़ास बड़ा कारनामा नहीं किया है। 2-3 चीज़ों को मिलाया है, जमाया है, काटा है और बस बन गई आपकी मज़ेदार सी फज। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप सबके लिए तो ढेरों ढेर दुआएं हैं ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ढेरों रिज़्क़ दे, आपकी दिल की मुरादें खैर के साथ जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और जो भी टेस्ट है आपकी ज़िंदगी में उसमें आप सब के सब फर्स्ट आ जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलते हैं एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।